ये है दिल्ली क्राइम मोर्चा न्यूज नेटवर्क। आप लोग जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। आज कितने आदमी बर्बाद हो रहे, देखो कितने आदमी भूखे हैं, कितने आदमी खाने बगैर है, कितने माँ बहन हमारी रो रही है, कितने भाई बहन रो रही है। आज से 4 दिन पहले तक स्टेटमेंट आ रहा था, मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक जो लोग रह रहे हैं उनको जब तक वैकल्पिक स्थान नहीं देंगे, उनको पक्का मकान नहीं देंगे, तब तक नहीं हटाएंगे। और आज ये देखो यहाँ के हटा दिया। जाहिली समझ के तो इतना बुरा काम किया, घर से बेघर कर दिया, एक मासूम बच्चे को दूध तक नहीं देने दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। पूरी दिल्ली में मर्डर हो रहा है, पूरी दिल्ली में चोरी हो रही है, वहाँ कोई नहीं जानता। इतनी बड़ी दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां बन रही हैं, वो किसी को दिखाई नहीं दे रही। ये 35 साल से लोग यहाँ बैठे हैं, 30 साल से लोग बैठे हैं, ये दिखाई दे रहा है क्योंकि ये गरीब है। अपनी रोटी सेकना है, आप वो चाहते तो शुरू में आते ना, क्यों नहीं आए शुरू में। इतने छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के टाइम अभी यहाँ पे पटरियों पे बैठा है, किसके लिए? घर से तो बेघर हो गया ना सब। इंसान को टाइम टेबल सपोर्ट देना चाहिए कि हाँ इतना महीना का टाइम दे रहा हूँ मैं, यहाँ 2 दिन के अंदर में ही वोल्टेजर चला दिए। बच्चे छोटे छोटे भूखे मर रहे सुबह से। मेरे 4 बेटे खत्म हो गए, 3 बेटी खत्म हो गई, यहाँ आदमी खत्म हो गया। जब से रह रही हूँ मैं, भगवान मुझे नहीं दे रहा मौत। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली क्राइम मोर्चा। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के दया बस्ती इलाके में है। ये वो क्षेत्र है जो राजधानी दिल्ली की तमाम झुग्गियों में सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती कही जाती है। यहाँ की कई सारी वेब सीरीज़ आपने देखी होगी। यहाँ पर कई मीडिया चैनल्स आकर अलग अलग तरह से शूट करते हैं, गरीबों का दर्द दिखाते हैं। लेकिन आज इन गरीबों का दर्द दिखाने वाले कई चैनल लापता हैं, कई नेता लापता हैं। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, यहाँ पर आज बड़े स्तर पर रेलवे के माध्यम से लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के एरिया में एक बड़ी बुलडोजर ड्राइव चलाई जा रही है, जिसके माध्यम से लगभग 15-20 फीट तक अंदर जाकर लोगों की झुग्गियों को बिल्कुल मिट्टी में मिलाया जा रहा है। उनके घरों के सारे सामान को बाहर निकाल दिया गया। उनमें उनके घर के अंदर जो बच्चियां रहती थी, जो बुजुर्ग रहते, जो महिलाएं रहते थे, जो बच्चे रहते थे, उन सभी को बाहर निकाल कर, घरों से बाहर निकाल कर उनको आज उनकी झुग्गियों को मिट्टी में मिलाने का काम किया गया है। मेरे साथ तमाम इस जगह पर जो है अधिकतर मुस्लिम आबादी रहती है। तमाम तरह के सवाल होंगे हमारे, और हम इन लोगों से पूछेंगे कि आखिरकार जब लोग यहाँ पर रह रहे थे कैसे इनका रहन सहन यहाँ पर प्रारंभ हुआ, क्योंकि आरोप ये भी लगते हैं कि ये सारी ज़मीन सरकारी है और इस ज़मीन को कब्जा करके ज़बरदस्ती यहाँ पर झुग्गियाँ बनाई गई हैं। तो तमाम यहाँ पर लोग हैं, और यहाँ पर जब मैंने लोगों से बात की तो लोग बखूबी कबूलते हुए नज़र आ रहे हैं कि हमने माना कि ये झुग्गी अवैध है, हमने माना कि ये ज़मीन सरकारी है, लेकिन हमें लगभग 6 महीने का 1 महीने का समय देकर यहाँ पर बुलडोजर कार्रवाई करनी चाहिए। तो आखिरकार ऐसे लोग आपको कहाँ पर मिलेंगे जो अपने मकान टूटने के बावजूद ये कह रहे हैं कि हमें समय दिया जाना चाहिए था, उसके बाद यहाँ पर कार्रवाई की जानी चाहिए थी। तमाम लोग ये कहेंगे कि ये झुग्गियाँ अवैध थी, इनको हटना चाहिए, दिल्ली खाली होनी चाहिए। लेकिन आपको मालूम हो कि इन्हीं झुग्गियों के अंदर ये पर्चे बांटे गए थे इलेक्शन के समय पर कि जहां झुग्गी वहां मकान। इस जगह पर पर्चे बांटकर नेता आए थे यहाँ पर वोट मांगने के लिए। यहाँ के जो विधायक हैं हरीश खुराना जी, मोती नगर विधानसभा के, वो भी इस जगह पर आया करते थे इन झुग्गियों पर। इन्हीं रेल पटरियों के, मैं दिखाऊंगा, इन्हीं रेल पटरियों के ऊपर आते थे, यहाँ पर चला करते थे, वोट मांगा करते थे। और आज वो सभी लोग गायब हैं, ना तो विपक्ष ना पक्ष कोई भी यहाँ पर मौजूद नहीं है। आइए मेरे साथ कुछ लोग मौजूद हैं। एक दूसरा पक्ष जो है कि झुग्गियाँ अवैध थी वो भी हम करेंगे, और जो पहला पक्ष है उस पर भी बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद हसमत अली है। मोहम्मद हसमत अली। हसमत अली। हसमत अली जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं बिहार सीतामढ़ी जिला का रहने वाला हूँ। सीतामढ़ी? यहाँ बांग्लादेशी तो नहीं है ना? नहीं, बांग्लादेशी नहीं। जब सीतामढ़ी बोलते बांग्लादेशी कहाँ? मैं आपको बोल दिया, जब मैं सीतामढ़ी जिला का रहने वाला हूँ। मेरा गाँव दरियापुर है, थाना बेलसड़। मैं ये सवाल क्यों पूछ रहा हूँ आपको मालूम है? जी आप पूछ रहे हैं। यहाँ पे बांग्लादेशी यहाँ पे कोई भी नहीं है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। आजकल दाढ़ी और मूछ देख ली जाती है, बड़ी दाढ़ी, तो तुरंत सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। कोई भी सर्टिफिकेट में कोई भी नहीं लेगा कोई। मैं रेलवे पे सोता हूँ, रहता हूँ, हमारे पास पूरा प्रूफ है, हमारे पास सारा कुछ है। हमें कोई बोलने वाला यहाँ पे नहीं है। हम कबाड़ा चुनते हैं, कबाड़ा में रहते हैं हम। कब से रह रहे हैं यहाँ पर आप? हम यहाँ से हमको कम 25 साल हो गया होगा। 25 साल हो गए। हाँ। कितनी कमाई हो जाती है कबाड़े में?
कबाड़े में 200, 250, 300। एक दिन का? हाँ जी। और यहाँ पर कैसे आप रहने आए, क्या क्या स्टार्टिंग क्या हम था? यहाँ पे नहीं रहते हैं जी, हम ट्रांसपोर्ट में रहते हैं। थोड़ा यहाँ से पीछे झुग्गी में ही रहते हैं? नहीं, हम ट्रांसपोर्ट में रहते हैं। हाँ, लेकिन ये आप इसको सही मानते हैं, गलत मानते हैं? सब सही आदमी, यहाँ पे कोई गलत नहीं है। मैं रोज यहाँ पे आता हूँ, एक फेरी मारता हूँ, कबाड़ा बिनता हूँ। यहाँ पे हमारी माँ बहन जो भी है, कोई भी गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है हमारी। आप लोग जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो। हमारा घर तो नहीं टूटा, लेकिन दूसरे के घर टूट। आज कितने आदमी बर्बाद हो रहे, देखो कितने आदमी भूखे हैं, कितने आदमी खाने बगैर है, कितने माँ बहन हमारी रो रही है, कितने भाई बहन रो रही है। हमको दर्द आ रहा है, बतलाइए कोई चीज़ में हमको गलती है तो बोलिए। हमको नोटिस देता, पहले घर दे देता, हम लोगों को घर नहीं दे देता है, कोई झोपड़ी दे देता, उसके बाद तू तोड़ देता। ठिकाना दे दे, आज हम लोग कहाँ ये सामान लेके जाएंगे? कल लोगों के रात में चोर चुहार लेके चला जाएगा, कहाँ लेके भागेंगे हम? सब किसी की माँ बहन है, किसी के बच्चे छोटे छोटे हैं, किसी की जवान लड़कियां है, कहाँ रहेंगे? आप लोग बतलाइए। हम तो खैर दूर के, थोड़ा हम दूर के रहने वाले, लेकिन आप लोग तो सोचिए कितना मेहनत करके पेट कमाते हैं, रोटी खाते हैं, लाइन पे सोते हैं। तो नोटिस देना ही था तो तुम हम कम से कम झोपड़ी तो दे देता, कहीं डायरेक्ट वोल्टेजर पे उड़ा दिया। गिरा दिया। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम मोहम्मद अजरुद्दीन नाम है। ये आपका बच्चा है? जी। इसी में झुग्गी? देखो अब ये छोटा बच्चा को लेके कहाँ जाएंगे? जी, ये जितनी भी झुग्गियाँ देख रहे हैं आप, ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। अपने रिश्तेदार नहीं होते हैं ये, पराये जितने भी हैं ये सब हमारे रिश्तेदार हैं। ये अभी छोटे छोटे बच्चे, खून का रिश्ता नहीं है, पर फिर भी ये अपने हैं। अगर एक की लड़ाई होती है यहाँ सब एक साथ मिल के करता है, सब 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 जो है ना, सब मिल के जुल के यहाँ चलता है, सब एक दूसरे के लिए यहाँ पे सब बने हैं। यहाँ कोई अलग नहीं है, सब एक मुट्ठी है इनकी यहाँ पर हमारी। और यहाँ पर कार्रवाई हो रही है, इसको सही मानते हैं, गलत? ये तो गलत हो रहा है ना, ये बहुत गलत हो रहा है। अब ये छोड़िए, बच्चे जो स्कूल जाते हैं ये कहाँ जाएंगे अब? है इनका तो करियर खराब हो गया इनका। अब ये क्या करेंगे ये जाके यहाँ पर? सारे बच्चे जो हैं पढ़ने के लिए जी, ये सारे पढ़ने जाते हैं यहीं पर स्कूल में। कोई तुलसी नगर जाता है, कोई भी में जाता है, कोई टेंट वाले में जाता है, ये सब इसी एड्रेस पे जाते हैं ये सारे बच्चे। और ये बच्चे कहाँ जाएंगे? अब ये रोड पे सोएंगे, स्कूल जाएंगे, कहाँ जाएंगे ये? हैं ये बच्चे क्या करेंगे अब? भीख मांगेंगे, चोरियां करेंगे? झुग्गियां टूट गई तो अब क्या करेंगे ये लोग? हैं ये सब बच्चे तो बिलक गए सारे, अब सब इधर उधर जाएंगे और क्या करेंगे? भीख मांगेंगे, कोई इधर जाएगा, कोई उधर जाएगा। जी हमारी झुग्गी तो अभी अंदर है, वो भी टूट जाएगी, हमें पता है। हम अंदर किराए पे रहते हैं। झुग्गी में किराए पे रहते हैं? जी यस। कितना किराया देते हैं? हम उसे 2500 रुपये किराया देते हैं। हमारी वो औकात नहीं है क्या वहाँ जाके 10,000 की झुग्गी ले? कमा रहे हैं 8,000 और देंगे 10,000, कहाँ से लाएंगे हम? हम तो इसलिए आए यहाँ पे कि भाई यहाँ पे कम है किराया। लेकिन जो आपसे झुग्गी में किराया ले रहा है वो कितना गलत कर रहा है आपके साथ? जी गलत, मैं बताता हूँ, गलत नहीं कर रहा, वो क्यों नहीं कर रहा है गलत? जी उसकी चीज है। कैसी चीज होगी? उसके बाप की चीज है ये, उसने उसकी चीज कैसे हो गई? नहीं समझे आप बात को? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, मैं आपके, मेरी बात सुनिए आप। जब झुग्गी सरकार की है, किसी ने कब्जा करी तो उस पर आपका भी अधिकार है ना रहने का? आपको किराया देने का क्या मतलब है? अधिकार तो है। अब वो उसने जो बनाया है, हम आए हैं, हमें तो नहीं पता ना क्या अवैध है या सरकारी है, ये क्या है। अब वो हमें उनने बोला कि हमें इतने पैसे चाहिए, अगर हम वहाँ जाएंगे वो हमें 10,000 मांगेगा, हम कहाँ से देंगे उसको? 2500 में यहाँ पर? जी यस। क्या करेंगे? गरीब आदमी है, क्या करेंगे? रिक्शा चलाते हैं, कभी कभी रिक्शा चला लेते हैं, कभी माल ढो लिया, कभी कुछ कर लिया। 2-4 सोए थे, 2 बच्चे, मियाँ बीवी हैं, माँ है हमारी, हम अपना मिलके खा लेते हैं उसी में। कहाँ से लाएंगे हम? सारे आप लोग बेसहारा हो। जी क्या करेंगे? तो ये बेसहारा, तो हम भी बेसहारा ही हो गए ना। लेके कहाँ जाएंगे? जो तोड़े हैं कहाँ सुतेगा, कहाँ गिरेगा, कोई पता नहीं है। कहाँ ये लोगों को छोड़िएगा आप लोग, कोई पता नहीं है। अब ये टूटी है, ये सब अभी देखो जगह का ये पूरा लगा हुआ है, ये मजमा लगा हुआ, देखिए ये दिखाइए ना पहले आप, ये देखिए। अब ये सारा मजमा यहीं लगा हुआ है, ये कहाँ जाएंगे ये सब? अब ये कहाँ जाएंगे बताइए? अब ये सब यहीं सोएंगे, यहीं पर ही रात को डेरा डालेंगे, जब इनको कमरा मिलेगा ये जब जाएंगे, वरना वो यहीं सोएंगे। लेडीज कहाँ जाएगी बेचारी? क्या नाम है आपका? सर सरजू नाम है मेरा। मतलब ये बताइए इतना सामान कहाँ जाएंगे सब लेके, ये बताइए मुझे। बेघर तो हो गए, ठीक है,
सारे बच्चे हैं, सारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। फायदा होगा नहीं होगा मैं कैसे बता दूं आपको, है ना। मेरा जो काम है आप लोगों की बात को सुनना। मैं नहीं कर रहा हूँ वो काम, तब आप मुझे बताइए। भाई मुझे कहीं ठिकाना दे दे और कुछ नहीं मांगते हैं, बस जगह भी दे देना तो मैं बना लूंगी, झोपड़ा बना लूंगी। मेरे दो बच्ची है जवान, अभी कहाँ लेके जाऊं। ये तमाम लोग हैं हमारे साथ। कहाँ आए नेता, कौन से नेता आए हैं? आइए, एक नेताजी आए हैं इस जगह पर और ये दिखाएंगे तमाम भीड़। आपको मजमा में दिखाता चलूँगा। दया बस्ती का रेलवे स्टेशन है ये, और इस जगह पर जो है यहाँ पर शायद निगम पार्षद आए हैं। यहाँ के निगम पार्षद शायद राकेश जोशी जी आए हैं, और निगम पार्षद जी लोगों के बीच में मौजूद हैं। नमस्कार सर। आज तो इनकी झुग्गियाँ बिल्कुल मिट्टी में मिला दी गई। आज से पहले ये सारे वैध थे, आज अवैध हो गए। क्या कहना चाहिए? देखिए, ये लोग यहाँ पर लगभग 30-35 साल से यहाँ पर लोग रह रहे हैं जी। इनके पास आधार कार्ड है, इनके पास वोटर आई कार्ड है, इनके बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट है, पासपोर्ट है, सब कुछ है। सरकार एक ही बात कह रही थी, जब चुनाव था तब भी ये कह रहे थे, जब विधानसभा का चुनाव था तब भी यही था, जहाँ झुग्गी वहीं मकान। जब पार्लियामेंट का इलेक्शन था तो भी यही था। लोगों ने सांसद भी यहाँ भारतीय जनता पार्टी की चुन दी, लोगों ने विधायक भी भारतीय जनता पार्टी का चुन दिया। देख थोड़ा पता था कि इनकी आशाएं उजाड़ देंगे। आज से 4 दिन पहले तक स्टेटमेंट आ रहा था, मुख्यमंत्री ने कहा कि 2025 तक जो लोग रह रहे हैं उनको जब तक वैकल्पिक स्थान नहीं देंगे, उनको पक्का मकान नहीं देंगे, तब तक नहीं हटाएंगे। और आज ये देखो ये यहाँ के हटा दिया। मोदी का फोटो भी जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, ये भी दिया गया इनको। ये देखिए, ये इनको पर्चा भी दिया गया। ये पर्चा भी दिया गया। आप ये देखिए, पर्चा दिया गया। जब चुनाव में वोट मांगने आए तो ये पर्चा दिया गया, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान। तब कहा गया कि हम आपको झुग्गी की जगह पक्का मकान बना के देंगे। आज ये आशियाना उजाड़ दिया। और क्या बहाना बना रहे हैं? बहाना क्या बना रहे हैं? क्राइम की बात कर रहे हैं। क्राइम कैपिटल आपने दिल्ली को बना के दे दिया। आप दिल्ली में कहीं चले जाओ, पूरी दिल्ली में मर्डर हो रहा है, पूरी दिल्ली में चोरी हो रही है, वहाँ कोई नहीं जानता। इतनी बड़ी दिल्ली के अंदर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी कोठियां बन रही हैं, वो किसी को दिखाई नहीं दे रही। ये 35 साल से लोग यहाँ बैठे हैं, 30 साल से लोग बैठे हैं, ये दिखाई दे रहा है क्योंकि ये गरीब है, क्योंकि ये गरीब है, इसलिए इनके साथ ये व्यवहार हो रहा है। और अधिकतर मुसलमान है, अधिकतर मुस्लिम है। मैं उस बात पर, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, इस देश के अंदर अत्याचार हो रहा है, इस देश के अंदर गरीब के साथ अत्याचार हो रहा है। कोई किसी की बात नहीं, सिर्फ गरीब को ढूंढ ढूंढ के टारगेट किया जा रहा है। ये दिल्ली में गरीब को रहने नहीं देना चाहते। बस यही बात है। मैं आपसे थोड़े कड़वे सवाल भी पूछूंगा। अब आम आदमी पार्टी की सरकार भी 11-12 साल तक रही, उस टाइम पर भी ये लोग रह रहे। एक मिनट रुकिए, उस टाइम पर भी ये लोग रहे। आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती तो इन लोगों को पक्के मकान दे सकती थी, लेकिन क्यों नहीं सरकार कर पाई? क्या वजह रही? देखिए, आपको पता है कि जब हम दिल्ली में हमारी सरकार थी, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, केंद्र हमें करने नहीं देता था। आज देखिए, दिल्ली के अंदर कॉर्पोरेशन बीजेपी की है, दिल्ली सरकार बीजेपी की है, केंद्र सरकार बीजेपी की है, लेफ्टिनेंट गवर्नर बीजेपी का है। ये रेलवे ने तोड़ा, रेल बीजेपी के पास आती है। आज तो उनको किसी से एनओसी लेने की जरूरत है, कोई काम की जरूरत नहीं है। ये जानबूझ के उजाड़ना चाहते हैं। और दिल्ली के अंदर जब तक अरविंद केजरीवाल रहे, दिल्ली में एक झुग्गी को हाथ नहीं लगा। ये लोग रह रहे हैं, कहते हैं ना, समय भी, हमारे समय पे भी। सुनिए, जब केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे तब भी रेलवे यहाँ नोटिस लगाती थी, तब भी रेलवे नोटिस लगाती थी, लेकिन हम हाथ नहीं लगाने देते थे। आज पूरा प्रशासन इनके पास है। तो वो कहते हैं बीजेपी वाले कि आप लोगों ने अतिक्रमण को बढ़ावा दिया, इसलिए दिल्ली में नाली से पानी नहीं निकल पाता, दिल्ली में जलभराव हो जाता है जगह जगह पर। उसी के तौर पर आरोप लगा। एक मिनट, आप दिल्ली में जाएंगे, आप पॉश कॉलोनी में जाओ, लोगों ने नालों के ऊपर रैंप बना रखे हैं, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहे। उससे पानी रुक रहा है, वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ पर कौन सा पानी रुक रहा है? यहाँ पर कौन सा पानी रुक रहा है? जो इंक्रोचमेंट असली है उसको तो हटाना नहीं चाहते। आज आपने देखा, पूरी दिल्ली के अंदर बारिश आई छोटी थी, पूरी दिल्ली जाम हो गई है। ये एरिया तो फिर भी साफ था, दिल्ली कैसे जाम हो गई? वहाँ इंक्रोचमेंट थी। राकेश जोशी जी, निगम पार्षद जी को इतना समय क्यों लग गया आने में? सारा बुलडोजर चलकर जा चुका है, अब आए हैं आप। इससे पहले आपको क्या इन्फॉर्मेशन नहीं? बहुत अच्छा कहा आपने। मैं पहले भी यहाँ था, सुबह के टाइम भी मैं वहाँ मिल के गया हूँ लोगों को। उसके बाद मैंने प्रशासन से भी बात करने की, क्योंकि मेरा मकसद था किस तरह रुके जी, मेरा मकसद था किस तरह रुके, लेकिन वो इस तरीके से उनको समझा के भेजा हुआ था, वो कोई बात सुनने को तैयार नहीं। मैं उनको बार बार कह रहा था कि भाई आपकी पॉलिसी है, आप कह रहे हो जब तक पक्का मकान नहीं देंगे इनको शिफ्ट नहीं करेंगे, तो फिर क्यों शिफ्ट कर रहे हो? लेकिन वो सिर्फ बहकाते रहे, बचाते रहे, और 3 दिन में अपना काम कर दिया उन्होंने। देखिए, ये इसी वार्ड के निगम पार्षद हैं और इस जगह से इनको भी जो है यहाँ पर लोगों ने जिताया होगा, वोट दिया होगा।
अब ये सारे लोग यहाँ से विस्थापित होने वाले हैं, ये लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं जाएंगे क्योंकि यहाँ पर रहने तो दिया नहीं जाएगा। वोट भी कटा, SIR भी हो रही है दिल्ली में, तमाम चीज़ें हो रही हैं। अगले साल हो लगभग MCD का इलेक्शन भी होगा। क्या लग रहा है आपको, माहौल बनाने का प्रयास किया जा रहा है? देखिए, आज चुनाव की बात नहीं है, चुनाव की बात की, वोट की बात नहीं है, इंसानियत की बात है। आज इंसानियत को मारा जा रहा है, गरीब आदमी को मारा जा रहा है। चुनाव हारे जाते हैं, जीते जाते हैं, वो अलग चीजें हैं, वो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये इन गरीब को क्यों मार रहे हो? आप जहाँ पे असली इंक्रोचमेंट है वो तो देख नहीं रहे, सिर्फ आप गरीब को टारगेट पे कर रहे हो। तमाम बैंक्वेट हॉल बाहर हैं, तमाम वो किसी को, मैंने वही तो कहा, वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़ी बड़ी कोठी, वो किसी को नहीं दिख रही, वो इंक्रोचमेंट किसी को नहीं दिखती। गरीब का आशियाना सबको दिखता है। अभी निगम पार्षद राहत तौर पर क्या करने वाले हैं यहाँ पर? इन लोगों के छत के ऊपर ना तो एक टेंट है, ना इनके पास एक पानी की बोतल है, क्या करने वाले हैं? वो सब हम काम करेंगे। अभी हमारा सबसे पहले हमारी कोशिश ये है कि इस जो बुलडोजर की कार्रवाई है इसको आगे के लिए रोका जाए। हम इस पर लग कर जा चुके हैं सर। वो अभी उन्होंने दोबारा भी, मुझे मालूम है कि पीछे और जाएंगे। वो नियत खराब है। बात सुनो, जब इनको शुरू में आए तो ये कहा 10 फुट हटाएंगे, 10 से 15 फुट कहा, 15 से 25-30 फुट पे अंदर घुस गए। सरकार की नियत खराब है। नियत खराब है, यही सवाल हैं और ये तमाम महिलाएं भी हैं। आज सर आए हैं यहाँ पर, आप लोग क्या मानते हैं, कुछ कोशिश करके रुक सकता है बुलडोजर एक्शन? ये सर तो आप कोशिश क्या करेंगे, बेचारा जो करना था बहुत किए। 5 साल तक इसने रोके, बेशक इसने मकान पक्का नहीं दिया लेकिन झुग्गी से कभी भगाया नहीं। केजरीवाल ने इतना बहुत कुछ किया हम लोग के लिए, गरीब आदमी के लिए। और यहाँ पे जो इतना कुछ हो रहा है सिर्फ उसका 2 ही वजह है। एक तो हम लोग की पहुँच उतनी नहीं है और दूसरी जाहिल के वजह से हम लोग ज्यादा बोल भी नहीं पाते हैं। बस मेन मुद्दा है। आप इतना अच्छा बोल रही हैं, इतना अच्छा मैं नहीं बोल पाता। जाहिल ही समझ के तो इतना बुरा काम किया, घर से बेघर कर दिया, एक मासूम बच्चे को दूध तक नहीं देने दिया। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है? ये पहले बताइए। इतने छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाने के टाइम अभी यहाँ पे पटरियों पे बैठा है, किसके लिए? घर से तो बेघर हो गया ना सब। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? हम लोग बिहार से रहने वाले। बिहार में कहाँ से? दरभंगा जिला। वहाँ पे भी नीतीश जी की सरकार थी आपसे पहले, वहाँ पर मोदी रहा चाहे कोई भी रहा, सब अपने अपने जेब भरा, गरीब लोग को रोड पर खड़ा कर दिया। और क्या किया? गरीब को नहीं थी। सुनिए मेरी बात, इससे पहले सरकार थी या नहीं थी? कांग्रेस के टाइम में भी तो सरकार थी। या पहली बार मोदी जी की सरकार आई है और हम लोग आके बस रहे? हम लोग का बाप दादा भी तो बस के गया दुनिया से, हम लोग ये तो नहीं है ऊपर से आ गए। तो इससे पहले समाधान क्या मानती हैं आप लोग? कुछ नहीं माना जाएगा। जब घर से बेघर ही होगा तो क्या माना जाएगा? कुछ नहीं माना जाएगा। पब्लिक अपनी अपनी मर्जी करे। भाई हम लोग का रहने का ठिकाना दे दे, कुछ नहीं माना जाएगा। अब अपनी अपनी मर्जी करो, सब अपनी अपनी मर्जी क्या करोगे आप लोग? अब जो सरकार को समझ में आया, सरकार आके बोला, हम लोग को नहीं बोला ना। अब हम लोग को भी जो समझ में आएगा क्या करेंगे आप लोग? क्या अब क्यों क्या बोलूं? गरीब क्या बोलूं? गरीब आदमी हाथी जोड़ सकता है, गरीब आदमी क्या करेगा? गरीब आदमी हाथी जोड़ सकता है। जब इंसान के हाथ से चीजें निकल जाती है ना, फिर वो फैसला करता है, फिर वो फैसला करता है, वो फैसला करेगा। तोड़ दिया। ये तमाम लोगों का गुस्सा है। निगम पार्षद जी मौजूद हैं यहाँ पर। मैं सर आपसे प्रार्थना करूंगा कि कुछ पानी की व्यवस्था अगर इन लोगों के लिए हो जाए तो बड़ी। यहाँ पर मैंने बहुत लोगों से बात करी, 100% चीज़ें तो कहीं भी सत्य नहीं होती, यहाँ पर भी सत्य नहीं है। ये बात सामने आई कि लोगों ने रेलवे की ज़मीन को खरीदा, किसी ने 70,000 में, किसी ने 1 लाख में। नहीं सर, ये मेरे पास बयान है, आप शांत रहिए, मेरे पास बयान है। आप इसको कितना सही मानते हैं कि अगर कोई इस जगह की झुग्गी को बेच रहा है या कोई किराए पे लगा रहा है? 25-25 रुपए किराए भी हैं यहाँ पर झुग्गियों में, ये कितना सही है? देखिए, मेरी जानकारी में आज तक कोई ऐसी बात नहीं आई। मैं आपको बाइट सुना दूंगा। हो सकता है लेकिन मेरी जानकारी में कभी, एक मिनट, मेरी जानकारी में कभी ये बात नहीं आई कि किसी ने जमीन यहाँ पे खरीदी हो। यहाँ पे लोगों ने अपने बच्चों को, परिवार के बसर के लिए जगह बनाई, और जैसे जैसे परिवार, मान लो किसी का परिवार बढ़ गया तो उसने साथ वाली जगह पे बना लियो चाहे। लेकिन ऐसा मैंने कहीं नहीं सुना कि किसी ने कोई खरीदा, कोई बेचा, कोई ऐसी बात नहीं। खाली अफवाह उड़ाया जाता है। यहाँ के लोगों ने बोला है, यहाँ के लोगों ने बोला है, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, यहाँ के लोगों ने, उनका मकान है, वो उन्होंने बोला है कि 70,000 रुपए मैंने झुग्गी खरीदी थी 20 साल पहले। ऐसा एक मिनट, आप दिल्ली में पहुंच को बयान दे दिया आप दिल्ली में, आप एक मिनट मेरी बहन, आप दिल्ली के अंदर पॉश कॉलोनी में चले जाओ, कोठियों में चले जाओ, वहाँ भी धोखाधड़ी होती है, वहाँ भी लोग नकली असली कागज बना के बेच देते हैं। तो ये पूरी दिल्ली की समस्या है और ये प्रशासन का काम है। प्रशासन क्यों नहीं काम करता? आप दिल्ली में जाइए, लोगों के मकान किसी को होता बेच कोई जाता है, वहाँ तो सरकार कार्रवाई नहीं करती, क्योंकि वहाँ पे लाखों रुपए, करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, उसमें पूरा प्रशासन मिला होता है, वो किसी को ध्यान नहीं आता।
जी। तो ये गरीब लोग हैं, रहने के लिए इन्होंने अपना आशियाना बनाया छोटा था। मुझे एक बात बताओ, अगर इनके पास पैसे होते तो इस झुग्गी में क्यों रहते? ये भी अच्छी कोठी बना के रहते, मुझसे ये भी अच्छी कोठी बना के रहते। मुझसे सारे लोग सवाल पूछ रहे थे कि ना तो नेता विपक्ष का आया ना पक्ष का आया, लेकिन आप कम से कम आए। मैं आगे क्या देखते हैं, क्या प्लानिंग है आप लोगों की? तो आए सर, मैंने कभी भी तो आ गए ना, आ तो गए ना, आके शकल तो दिखा दिए ना, कल लोग के तो मुंह रहेगा ना हाथ में हाथ जोड़ के कुछ तो बोलने का। और जो हाथ जोड़ के फूल का माला पहना के उसने क्या किया? अर्थ में जाके अर्थी में सुला दिया हम लोग को। क्या किया? हम लोग के छोटे छोटे बच्चों को भूखा मार दिया। क्या किया हम लोग के लिए बताइए? ये बेशक पानी नहीं पिलाया, लेकिन आके शकल तो दिखा दिया ना, पीछे तो नहीं हुआ ना। तो कर लिया। इसके अंदर दराद रहा था इस बंदे ने आया तो मिलने के लिए। इसके अंदर दराद है, एक बार नहीं कितने मरते आ चुका है मिलने के लिए। मगर इंसान को टाइम टेबल सपोर्ट देना चाहिए कि हाँ इतना महीना का टाइम दे रहा हूँ मैं। यहाँ 2 दिन के अंदर में ही वोल्टेजर चला दिए। बच्चे छोटे छोटे भूखे मर रहे हैं सुबह से, उनको तो सोचना चाहिए। आगे क्या आप लोगों का एमसीडी के अंदर सदन होगा, उसमें क्या ये चीजें रखी जाएंगी? हम इसको हर फ्रंट पे लेके जाएंगे। हम निगम के सदन में भी इसको उठाएंगे और हमें सड़क पर भी लेके जाना पड़ेगा, चौक पे भी बात करना जाएंगे इस जगह पर। निश्चित तौर पे आएंगे। आम आदमी पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता इन लोगों के साथ है। ये हमारा परिवार है। यहाँ पर मैं भी निगम पार्षद के नाते नहीं आया, ये मेरा परिवार है, मेरे परिवार का हिस्सा है। मैं परिवार के तरीके से तमाम ये मुद्दे थे, तमाम सवाल थे मेरे, मैंने पूछा एक बार। और मैं आपको जरा यहाँ से हट के इधर मैं चीज़ें दिखाऊं तो ये सारा आप देखेंगे, जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सारा संसाम दिख जाएगा एक तरीके का। पूरा जो है यहाँ पर ये सारी पक्की ईंटें यहाँ पर। और ये बड़ा गंभीर सवाल यही है कि जब ये बन रही थी तो आखिरकार तब कहाँ पर थे? तुम्हारा नशा अभी खुला है तो हम तुम्हें अभी दिखे हैं, ठीक है? ये आप दिखाएंगे सारा ये मकान है। और उधर दिखाइए जरा, कैमरा लगा हुआ है उधर। 1 महीने बाद ही चोरी हो गया था। 1 महीने बाद चोरी हो गया? 1 महीने बाद ही चोरी हो गया था। हाँ, लेकिन सरकार ने लगाया कि ये जमीन मतलब वैदिक है। चालू ही नहीं था, कैमरा नाम का लगा रखा था खाली। जब अगर घोटाला चालू होता तो पता तो लगता कि यहाँ चोरी किसने करा है। उसमें भी घोटाला और क्या? तो केजरीवाल जी के पार्षद आए हुए इधर। अरे सब चोर है, सब चोर है। वो बीजेपी को गिराने आए जी, साफ सीधी बात है। बीजेपी का नाम गिराने आए, साफ सीधी बात है। अपनी रोटी सेकने आए। आप वो चाहते तो शुरू में आते ना, क्यों नहीं आए शुरू में? हाँ, क्यों नहीं आए शुरू में? अपनी रोटी सेकने आए जी यहाँ पे। अब समझ गए? अगर इतने ही महान बनने हैं तो मुआवजा दे दे हमें, चले जाएंगे हम यहाँ से छोड़ छाड़ के। अगर इतने ही वो बन रहे हैं तो मुआवजा दे दे यहाँ का। तो हमारा भी तो कुछ उद्धार करें। ये तो हमने पुलिस, हम लोग तो दुखी आदमी, कभी पुलिस वालों से हाँ इतनी रिक्वेस्ट करी जो इतना छोड़ भी दिया उन्होंने कि चलो कोई बात नहीं। ये तो वो भी नहीं छोड़ रहे थे। दुकान था? नहीं, घर था जी हमारा। हाँ, राकेश कुमार का घर था ये। देखिए यहाँ पर कैमरा लगा हुआ है और ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने कैमरा लगवाया, लेकिन ये कैमरा चला नहीं आज तक और चोरी हो गया। 1 महीने बाद ही चोरी हो गया। वो चालू नहीं हुआ लेकिन चोरी हो गया। वो और गलत काम कर रहे हैं, यहाँ आकर उल्टी सीधी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं कि हम ऐसे हम वैसा, गलत है। ये खाली सर बीजेपी को गिराने आए हैं बस, और कुछ नहीं करने आए, अपनी रोटी सेकने आए ये, समझ गए? और ये हमारे पार्षद जी दिखावा ये झुग्गियां बसी हैं आगे वाली। केजरीवाल जब से सरकार आई है, जब से आगे वाली झुग्गियां बसी हैं जो लाल बत्ती तक ढक गई है सारी। लाल बत्ती कवर कर लिया केजरीवाल के टाइम पर। और क्या, हम तो 30 साल से रह रहे हैं, 32 साल से। आप लोगों की पुरानी, हाँ 32 साल से यहीं तक झुग्गी थी बस। ये जो लेन के पास बिल्कुल सट के बसी हैं सारी केजरीवाल के राज में बसी हैं, जब केजरीवाल सरकार आई है। वोट बनाने का एक माध्यम बनाया गया, बस वोट बैंक बनाया गया। हाँ, वोट बैंक। ये वोट बैंक बनाने के चक्कर में ये रेलवे पूरा कब्जा कर लिया गया, पूरे रेलवे तक 1 फुट जमीन नहीं छोड़ी गई रेलवे की। मेरे तो समझ में नहीं आया ये खाली क्यों है, क्यों आए हैं जोशी सर? ये पहले क्यों नहीं आए? टूटने से पहले आते ना, ये टूटने के बाद क्यों आए? अब आप क्यों आए हैं? खाली निगम पार्षद जी से इनके कठिन सवाल हैं। ये यहाँ पर लोगों की नाराजगी है और मैं आपको दिखा दूं तो यहाँ पीछे तक जो है घर थे, लेकिन यहाँ तक सारे जो है टूट गए। उनका बेचारी बुजुर्ग अकेली रहती थी, वो दिखता भी नहीं है उनको बेचारी को। कहाँ रहेंगी वो, कहाँ सोएंगी, कहाँ बैठेंगी?
कहाँ जाएंगे ये सब बताइए, इतना बेघर हो गया है। क्या नाम है माँ जी आपका? मीरा देवी। आप अकेली रहती हैं यहाँ पे? मेरा एक बेटा एक मैं हूँ। एक बेटा है। क्या करेंगे? बोलो जोशी साहब दिला दें इनको, दिला दें, क्यों नहीं दिला रहे? पार्षद जी कुछ दिला रहे हैं। हाँ, बोलो दिलाएं इनको, जोशी साहब इनको दिलाएं। उनका कोई ना बच्चा है ना कोई है, एक लड़की बेचारी शादियों के रास्ते में। लाइए ना अपनी निगम पार्षद को। अरे हम मानते ही नहीं उनको, हम क्यों बुलाएं उनको? वो हमें देख के आएंगे ही नहीं, उनको पता है बीजेपी है। माँ जी क्या नाम है आपका? मीरा देवी। मीरा देवी। कब से रह रही है यहाँ पर आप? ये मेरे को 40 साल से भी ऊपर हो गए होंगे। 40 साल से? हाँ, मेरे 4 बेटे खत्म हो गए, 3 बेटी खत्म हो गई, यहाँ आदमी खत्म हो गया। जब से रह रही हूँ मैं, भगवान मुझे नहीं दे रहा मौत। आज ये घर था, इसको भी तोड़ दिया। हाँ हाँ, ये घर का ये भी तोड़ दिया मेरा। अब कोई नहीं है आपका सहारा? सारा कोई नहीं है, वो एक बेटा है बीमार था, ये वो यहाँ खड़ा होगा, देखो पागल है वो खड़ा। वो भी मतलब सही नहीं है बेटा। हाँ, तुम ऐसा करो, मेरे को कुछ दिलाओ घर बार के लिए। मेरे तो खाने को रोटी नहीं है, अभी 2 रोटी ये पड़ोस की दे के गई है, जब खाई क्या करूं? देखिए मीरा देवी इनका नाम है और इस जगह पर ये झुग्गी थी इनकी, और लगभग 50 साल से बता रही हैं कि यहाँ पर ये रह रही हैं। और इसी जगह पर तमाम इनके बेटे, इनके पति, सब लोग इसी जगह पर ख़त्म हो गए। और आज एक ही झुग्गी थी और उस झुग्गी को पूरी तरीके से तोड़कर मिट्टी में मिला दिया गया। और आज ये माँ जी इस जगह पर बैठी हैं और अब मुझे कह रही हैं, हमसे कह रही हैं कि आप मुझे घर दिला दो। आप समझिए कितना हम लोग भी जो हैं कई बार अपने आप को असहज फील करते हैं कि ये कैसी स्थिति है कि जब इस तरीके से कहीं ना कहीं ये स्थिति यहाँ पर उत्पन्न हो जाती है। उम्मीद है जो भी प्रशासनिक आला अधिकारी इन चीज़ों को देख रहे हैं उन तक ये बातें जाएंगी और वो कहीं ना कहीं इस पर एक्शन लेकर तुरंत जो है कहीं ना कहीं इस ऐसे लोगों को राहत देने का काम करेंगे। आखिरकार कितनी उम्र है आपकी? होगी 70 साल। 70 साल इनकी एज है और 70 साल की एज में इस तरीके से बेघर होना कहना कि अपने आप में तमाम मौलिक अधिकारों को ताक पर रखने जैसा है। आप देखते रहें दिल्ली क्राइम मोर्चा। जो भी राय हो कमेंट जरूर करिएगा। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद।